नमस्कार, मैं हूँ सुधारानी महापात्र। विद्यालय का नाम मंजुला मंजली सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, नवा बाजार भद्रक। मैं आज 10वीं कक्षा की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। 10वीं कक्षा के बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे कविता जिसका नाम है मनुष्यता। पहले मैं कवि परिचय कराऊंगी। मनुष्यता कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी को हुआ। जन्म स्थान का नाम चिरगांव झांसी। मृत्यु 1964 ईस्वी को हुआ। प्रमुख रचनाएं भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, साकेत, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि। गुप्ता जी बचपन से काव्य कविता रचना करने लगे। गुप्ता जी राम भक्त थे। उन्हें द्विवेदी युग के प्रतिनिधि माना जाता है। बच्चों, तुम्हारे मन में ये सवाल पैदा होगी कि द्विवेदी युग क्या है। यानी साहित्यिकों के आधार पर युग का नामकरण किया गया, जैसे भक्ति युग, आधुनिक युग और इसी तरह रीति युग और द्विवेदी युग। भक्ति युग के कवि थे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और आधुनिक युग के कवि थे गोपाल दास नीरज, हरिवंश राय बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान। कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस युग का नाम था द्विवेदी युग। इस द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवध और मैथिली शरण गुप्त। गुप्ता जी की कविता में राष्ट्र प्रेम तथा मानववाद का संदेश मिलता है। इसीलिए उन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान और हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से डीलिट उपाधि भी मिली थी। अब हम कविता की तरफ से चलते हैं। अच्छा बच्चों, अगर तुम्हें पूछा जाए संसार में श्रेष्ठ जीव कौन है, और तुम जरूर कहोगे कि मनुष्य ही संसार में श्रेष्ठ जीव होता है। यह तो सच है। संसार में मनुष्य ही श्रेष्ठ जीव कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर एक दिल है, दिमाग है और एक विवेक भी है। अगर आज मनुष्य अपना कर्तव्य भूल गया है, गलत रास्ते पे जा रहा है, उसे सही रास्ते पर लाने के लिए, मनुष्य को महान मानव बनाने के लिए इस कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त का यह एक बड़ा प्रयास है। कविता इस प्रकार है। विचार लो कि मर्त्य हो, ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं करे कि याद जो करे सभी। हुई ना सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि के अनुसार इस संसार में जो एक बार जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो अनिवार्य है। एक ना एक दिन सबको मरना ही होगा। जब भगवान अवतार लेकर जन्म हुए थे इस धरती पर, उन्हें भी एक ना एक दिन मरना पड़ा। इसलिए कवि का कहना है मृत्यु से कभी भी डरना नहीं चाहिए, परंतु ऐसी मृत्यु प्राप्त करो सबके मुंह में तुम्हारा ही नाम गूंजता ही रहे, गूंजता ही रहे। सो मृत्यु प्राप्त नहीं हुई, ये जीना भी वृथा, ये मरना भी वृथा। सड़क पे तो लाखों लोग मरते हैं, मगर कोई किसे पहचानता है। संसार में कुछ लोग होते हैं सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, अपनी घर परिवार खाने पहनने के अलावा और कुछ नहीं सोचते। ऐसी प्रवृत्ति को कवि ने पशु प्रवृत्ति कहा है। मगर जो सच्चे इंसान होते हैं वे दूसरों के लिए, समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए अपना प्राण निछावर कर देते हैं। मगर वे लोग मरने के बाद भी सबके दिल दिमाग और हमेशा हमेशा के लिए सबके दिल में बस जाते हैं।
इतिहास के एक एक पृष्ठ मंडन कर लेते हैं। ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा गया, जो मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं, जैसे गांधी, गोपबंधु। इसलिए कि कवि के मुताबिक हम खुदगर्ज यानी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। सारी कामना वासना को त्याग करके मानव जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। हुई ना यूँ सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो महान मानव होते हैं वे सुमृत्यु प्राप्त करते हैं। मनुष्यता कविता की यही पहली पंक्ति। रहो ना भूल के कभी मदांग तुझ बीत में, सनाथ जान आपको कर ना गर्व शीत में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ है। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य के लिए मरे। धन दौलत के लोभ में पड़कर खुद को सनाथ मानकर हम गर्व करते हैं। अपना घर परिवार संपत्ति को देखकर हम खुद को बलवान समझते हैं, मगर मैथिल शरण गुप्त के अनुसार घर परिवार संपत्ति के लोभ में खुद को सनाथ मानकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिलोकनाथ सबके साथ होते हैं। त्रिलोकनाथ कौन है? तीनों लोगों का नाथ, जो उसे त्रिलोकनाथ कहते हैं, अर्थात तीनों लोगों का नाथ है भगवान। वे सब पर कृपा करते हैं। जो दयालु दीनबंधु होते हैं, गरीब पर दया करते हैं, उनके विशाल हाथ सब पर है। गुप्ता जी के अनुसार जो बेसहारा होते हैं, उस बेसहारा को भगवान का सहारा केवल मिल जाता है। बेसहारा का सहारा केवल भगवान होते हैं। भगवान सबके मदद करते हैं, सब पर कृपा करते हैं और घमंडी को सजा भी देते हैं। इसलिए अपने मन में घमंड भाव नहीं रखना चाहिए। गुप्ता जी कहते हैं अतीव भाग्यहीन, यानी अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे। कवि के अनुसार जो धन दौलत पाकर घमंडी हो जाते हैं, वे अति भाग्यहीन होते हैं। सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के काम आए, दूसरों की सेवा करे और मदद भी करे। अब तीसरी पंक्ति पर नज़र डालो। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरिक्य में प्रमाणभूत भेद है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य ही मनुष्य का बंधु होता है, परम मित्र होता है। हमें यह समझना होगा, यही हमारा विवेक है। एक ही पुराण पुरुष होते हैं जो भगवान होते हैं। हम सबके पिता हैं, हम सब उसके संतान हैं। यह तो सत्य है कि अपने कामों के अनुरूप हमें फल प्राप्त होता है। बाहर तौर पर हम अलग होते हुए भी, बाहर तौर पर हम अलग होते हुए भी हमारी अंतरात्मा एक है। वेद में जिसका प्रमाण है, वेद इसका साक्षी है। कवि के अनुसार अनर्थ हो जाएगा जब मनुष्य दूसरों को अपना बंधु नहीं समझेगा। मनुष्य को ही मनुष्य की पीड़ा दूर करना होगा। इसलिए सही मायने में
मनुष्य वह है जो मनुष्य के लिए मरे, जो दूसरों के लिए मरे, जो दूसरों के लिए काम आए। इस कविता के माध्यम से कवि ने मानव समाज को यह संदेश दिया है कि बहुत सारे पुण्य कर्म करने के बाद मानव को यह जन्म मिला है। मानव जीवन की उसी में सार्थकता है कि वह दूसरों के लिए मरे, दूसरों की काम आए। वास्तविक मैथिल शरण गुप्त को समाज की चिंता थी, राष्ट्र की चिंता थी। प्रत्येक मनुष्य को मैथिल शरण गुप्त ने एक संदेश भेजा कि महान मानव के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए वो चाहते थे। इसलिए मैथिल शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का मान्यता मिला है।